एक तलाक ऐसा भी। एक पति ने पत्नी को 2-3 थप्पड़ लगा दिए तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया। उसने भी अपनी चप्पल फेंक दी जो पति के सर के पास से निकली। मामला रफा दफा हो भी जाता पर पति ने इसे अपनी इंसल्ट के तौर पे ले लिया। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बना दिया, इसे खानदान की नाक कटना मान लिया गया। यह भी कहा गया पति को चप्पल मारने वाली औरत वफादार नहीं होती, ना उसका कोई चरित्र होता है। बुरी बातें और बढ़ती जाती हैं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को बहुत सी आपत्तिजनक बातें कहीं। इस वजह से बात और बढ़ती गई और मुकदमा दर्ज हो गया। 6 साल का शादीशुदा जीवन जीने वाले लोगों और एक बच्चे के माता पिता के बीच आज तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक की कॉपी थी। ये तलाक 2 साल चला, आज समाप्त हो गया। 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। 2 साल पहले जब मुकदमा हुआ था तब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, मुंह फेर लिया करते थे। परंतु 2 साल बाद मुकदमे के लिए आमना सामना होने पे दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे कुछ कहना चाहते हों। दोनों के साथ रिश्तेदार होते, दोनों के साथ परिवार वाले होते, दोनों कुछ चाहकर भी नहीं बोल पाते थे। फिर मुकदमे के लिए जो दोनों को बोलने के लिए कहा जाता, दोनों बोलते और उसमें अपने मन की बात को अनसुना कर देते। पहले रिश्तेदारों की फौज होती, आज रिश्तेदार कम थे। दोनों तरफ के वकील खुश थे, माता पिता खुश थे, रिश्तेदार भी खुशियाँ मना रहे थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। लोग उतने खुश थे कि एक साथ दोनों तरफ के लोग चाय पीने को राज़ी हो गए। यह एक इत्तेफाक था कि पूर्व पति पत्नी मेज़ पर आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वो हो गया। पूर्व पत्नी ने कहा, तुमको भी बधाई, तलाक देकर तुमने भी जीत हासिल कर ली। पुरुष ने कहा, तलाक क्या जीत का प्रतीक है? स्त्री ने पूछा। पुरुष ने कहा, तुम बताओ। स्त्री बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा। अच्छा हुआ तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। पुरुष बोला, वो मेरी भूल थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस वजह से मैंने बहुत परेशानी और मानसिक तनाव झेला है। स्त्री ने कहा, तुम एकदम उज्जवल हो। पुरुष बोला, स्त्री पर इस हथियार से जो वार पुरुष करता है उससे स्त्री का पूरा जीवन लहूलुहान हो जाता है। मुझे इतनी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी मुझ पे दहेज का आरोप लगाया था, गलत था। पुरुष की तरफ देखकर स्त्री बोली। चाय आ चुकी थी। चाय स्त्री के हाथ पे गिरती है। पुरुष के मुंह से आह की आवाज़ होती है। खुद संभलते हुए वो स्त्री से पूछता है, तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? स्त्री बोली, वैसा ही है। तुमको कोई कसरत तो करनी होती नहीं, तो कैसे ठीक होगी? तुम्हारा अस्थमा कैसा है? फिर से तो कोई दौरा नहीं पड़ा? पुरुष बोला, नहीं, बस डॉक्टर के पास जाता रहता हूँ। पुरुष के चेहरे पे तनाव देख स्त्री ने पूछा, इन्हेलर लेते हो या नहीं? लेता तो हूँ, बस आज लाना भूल गया। पुरुष बोला, तभी तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। बोलते बोलते वो रुक जाता है। हाँ, कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने अपनी बात पूरी की। मुझे तुमको 4 लाख देने हैं, पर 4 लाख मेरे पास नहीं है। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे महीने के 6,000 तो दे ही रहे हो, उतना काफ़ी है। इस स्त्री में लालच जरा भी नहीं, बस मेरे लिए चिंता है। पुरुष ने सोचा, नहीं, तुम मेरा फ्लैट ले लेना, मैं वो तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पर वह 4 लाख का नहीं है, 20 लाख का है, स्त्री ने कहा। इस स्त्री में लालच जरा भी नहीं है। ये स्त्री कुछ दिन पहले मेरी पत्नी हुआ करती थी। कितना साफ दिल है इसका, ये अब भी मेरे बारे में इतना सोच रही है। और स्त्री सोच रही थी, ये आदमी कितना मासूम है, ये 4 लाख
के बदले 20 लाख का फ्लैट देने को राज़ी हो गया है। कुछ दिन पहले ये इंसान मेरा पति था। कितना अच्छा दिल है इसका। पुरुष को पत्नी का सेवा भाव और हमेशा उसके लिए चिंता करना याद आ रहा था। वैसे ही स्त्री को पति के मन की प्रेम की भावना याद आ रही थी। दोनों चुप थे, दोनों की आंखें गीली थी। तभी पुरुष बोला, मुझे कुछ कहना था पर कहने से डरता हूँ। स्त्री बोली, कहो, क्या पता वही बात मेरे मन में भी हो। पुरुष बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। स्त्री बोली, मुझे भी। पुरुष ने कहा कि तुमसे मैं अब भी उतना ही प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें अब और ज़्यादा सजल थीं। दोनों की आवाज़ में जज्बात भरे हुए थे। क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? स्त्री ने पूछा। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा, और अपने हाथ से तलाक के पेपर फाड़ दिए। दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो गए। दोनों तरफ के घरवाले और रिश्तेदार हैरान परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपने घर की तरफ जा रहे थे, अपनी नई दुनिया बसाने। दोनों फिर से खुश थे। उनको और किसी की परवाह नहीं थी। लड़ाई हर पति पत्नी में होती है, परंतु एक दूसरे की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी और की बातों में आकर अपना रिश्ता और जीवन नहीं खराब करना चाहिए। तलाक केवल घर तोड़ सकता है, कभी आपको जोड़ नहीं सकता।